मकाफाते अमल देखें। दूसरों की एडिट ऑडियो लीक करने वाली कतरी माई की अपनी 6 ऑडियोस इकट्ठी लीक हो गई। वो भी पीएम हाउस की गुफ्तगू लीक हो गई है, जिसमें पटवारियों और जमातों की फूलन देवी कहती है लेटने में मसला नहीं, बस लेटने का इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए। ये इंतहाई हसास डेटा है। ऐसी चंद ऑडियोस वायरल हुई हैं जिसमें मुबैना तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और विफाकी काबीना में शामिल मुस्लिम लीग नून के अरकान को मुख्तलिफ मामलात पर बात करते सुना जा सकता है। मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर, ये कोई मुझे दिया क्या? नो ऑडियो लीक। ऑडियोज में से 2 ऑडियोज में जनरल मुशर्रफ के पाकिस्तान आने के हवाले से बात हो रही है शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में। मरियम नवाज को बताया गया कि मुशर्रफ को लाया जा रहा है पाकिस्तान, तो मरियम ने कहा ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि हम लेट गए हैं, इसलिए फौरन नवाज शरीफ से हाई मोराल ग्राउंड वाली ट्वीट करवा दी और हजारों पटवारियों ने ट्वीट को लाइक भी कर दिया। यहाँ ये बात जहन में कि जिन ऑडियो की बात हो रही थी वो तो ट्रेलर था। तकरीबन 100 घंटों की ऑडियो है जिसका तामान $3.5 लाख मांगा जा रहा है। ये वजीर आजम और इनकी काबीना मेंबर्स की बातचीत है जो किसी ने लीक की है। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ के मुतालिक ऑडियो लीक सबसे अहम है, जिसमें मरियम नवाज कह रही है कि मेरी जनरल बाजवा से बात हो गई है, परवेज मुशर्रफ को मुल्क में आने दे, डील के तौर पर ये होगा, बदले में नवाज शरीफ की ना अहली और मेरी ना अहली खत्म की जाएगी, जितना जल्दी हो सके ये काम मुकम्मल करें। इसी तरह एक ऑडियो में मरियम कह रही कि हमें पता है कामरान शाहिद के प्रोग्राम में डीजी ने कहा कि मुशर्रफ को आना चाहिए, तो मैंने कहा कि ये ले आए तो ये इम्प्रेशन जाएगा कि हुकूमत की कोई रट नहीं, हुकूमत बराए नाम है, और अगर हम रोकेंगे तो इससे मामलात खराब हो जाएंगे। तो मैंने अब्बू को कहा कि आप इन्हें माफ करने का ट्वीट कर दें। आना तो है इसने, जिस पर अब्बू ने फौरन से ट्वीट कर दी और जवाब में पॉलिशी चचा कहता है माशाल्लाह कि बड़ा तीर मारा है भतीजी। तो ये है इनका कुल मिलाकर बयानिया, मतलब अवाम को बेवकूफ बनाओ कि हम चचा के फैसलों में शामिल नहीं, जबकि अंदर खाते ये चल रहा होता। ये होती है सिविल सुप्रीमेसी। मरियम नवाज पेट्रोल की कीमतों पे कहती हैं कि ऐसा करना नागुज़ीर है, हमें कीमतें बढ़ाना होंगी। इस पर वजीर आजम कहते हैं कि माशी सूरत हाल देखनी होगी। मरियम नवाज कहती हैं कि अंकल हमें साथ साथ किसी और तरीके से आपका इमेज बनाना होगा, ये बहुत अहम है। मरियम नवाज ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिफ्ता इस्माइल से मुतल्लिक गिले शिकवे किए। मरियम नवाज ने कहा मिफ्ता पता नहीं क्या कर रहा है, हर जगह से शिकायतें आ रही हैं। मरियम ने कहा मिफ्ता जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मजाक उड़ाता है। वजीर आजम ने कहा डार्ट साहब का तो ये है कि कुछ भी हो कंट्रोल कर लेते हैं। मरियम नवाज बोली डार्ट साहब का कंट्रोल है, इन्हें पता है क्या करना है, लेकिन मिफ्ता अंकल इसे ये भी नहीं पता कि जो ये कर रहा है इसके क्या असरात होंगे, ये खतरनाक है हमारे लिए, अल्लाह करे डार्ट साहब आ जाएं। चौधरी बरादरान के दरमियान इख्तलाफात पर भी मरियम और शहबाज की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने चौधरी परवेज इलाही को बदमाश करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा ये पूरी बदमाशी पर उतरा हुआ है, घर को तकसीम कर दिया, बड़ा भाई जिंदगी भर छोटे भाई की राहें हमवार करता रहा। मरियम नवाज ने कहा अंकल जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं बन सकता। मुझे लगता है मोनिस ने इसे बहुत खराब किया। अहम हुकूमती इदारों की हैकर से बातचीत जारी है। 5 अरब के इवज मजीद ऑडियोस लीक न करने की ऑफर की गई है। ऑफर मजीद बढ़ाने की पेशकश भी हुई है। अगर डील कामयाब ना हुई तो फिर मजीद हसास ऑडियोस भी सामने आ सकती हैं। बहस ये शहरी मेरा मुतालबा है ये रकम अवाम के टैक्स के पैसे से अदा करने की बजाय इस अमल के जिम्मेदारान यानी हेड्स और टॉप लीडरशिप से ली जाए। क्या ये मजाक है कि वजीर आजम हाउस की 100 से ज्यादा रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर बराए सेल दस्तियाब हैं? जो ज्यादा बोली लगाकर खरीदेगा वो इस हुकूमत के वज़रा और वजीर आजम को ब्लैकमेल कर सकेगा। लिहाजा अब इस हुकूमत का बरकरार रहना एक खुला सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। हमारी स्टेट सिक्योरिटी एक मजाक बनकर रह गई है और ये नहायत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और अब दावा किया जा रहा है
की गई गुफ्तगू में बशमूल वजीर आजम और दीगर वुज़रा के आर्मी चीफ की ऑडियोज भी शामिल हैं। बहरहाल आप लोग मीम्स बनाओ या जो भी कहो, लेकिन ये मुकम्मल इंटेलिजेंस फेलियर है और इस पे जिम्मेदारान को रिजाइन करना चाहिए। इन्होंने सियासत में मुल्क की सिक्योरिटी का मजाक बनाकर रखा है। वजीर आजम हाउस में होने वाली गुफ्तगू में से 100 से भी ज्यादा ऑडियो टेप हैकर्स के हाथ लग गई हैं। कुल 8 GB डेटा है जिसमें वजीर आजम समेत दीगर बहुत से हसास ऑडियो टेप शामिल हो सकती हैं, जिसमें से 8 या 9 ऑडियो वायरल हो चुकी हैं। हैकर ने $3 मिलियन की डिमांड की थी, वरना तमाम ऑडियो वायरल करने की धमकी दी थी। तमाम सियासी जमातें वर्कर्स चुल्लू भर पानी में डूब मरे। प्राइम मिनिस्टर हाउस वो जगह है जहां नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है और इसके अलावा भी कितने ही अहम कौमी राजों के बारे में गुफ्तगू भी यहाँ होती है। पाकिस्तान के दौरे पे आए चीन, रूस, अमेरिका वगैरह के वफूद भी यही पाकिस्तानी हुकाम से मीटिंग्स करते हैं। PM हाउस की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग की जिस तरह ऑनलाइन लगी हुई है, इससे सवाल ये पैदा होता है कि आइंदा किसी खुद मुख्तार मुल्क का वफ़द या वजीर आजम हाउस में बैठकर पाकिस्तानी हुकाम से कोई मुज़ाकरात करना पसंद करेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस 22 करोड़ कीड़े मकोड़ों के नुमाइंदे का दफ्तर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुझे पसंद है या नहीं, मगर वो कौन लोग हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को किसी मोची नाई की दुकान समझकर इतनी बड़ी वारदात की है और इसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके इसकी लूट सेल लगा दी है। अगर इस मामले की कोई तहकीकात नहीं होती और इसके हकीकी मुजरिम इस कौम के सामने नहीं लाए जाते, तो फिर सबसे पहले हर उस सियासतदान को जो इस मुल्क में सियासत कर रहा है और इसके बाद हर उस सियासी कारकुन को जो किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट कर रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत से हमें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम पार्लियामेंट की बेतुकीरी अवाम के नुमाइंदे वजीर आजम की बेइज्जती पर शदीद एहतजाज करते हैं। इस मुबैना ऑडियो लीक स्कैंडल पर अब तक विफाकी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्दमल सामने नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमती रद्दमल सामने आने से कबल ही इस मामले पर बाकायदा जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा भी सामने आ चुका है। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान का ऑफिस डेटा जिस तरह डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश किया गया, ये हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी के हालात बताता है। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज खसूसन IB की बहुत बड़ी नाकामी है। जाहिर है सियासी मामलात के अलावा सिक्योरिटी और खारजा मौज़ूआत पर भी अहम गुफ्तगू अब सब के हाथ में है। अहम बात यह है कि एक जानिब जहां मुबैना ऑडियो में होने वाली गुफ्तगू मौजूए बहस है, वहीं ये सवाल उठ रहा है कि ये गुफ्तगू किसने रिकॉर्ड की, कैसे रिकॉर्ड की और ये ऑनलाइन कैसे पहुंची। इसी से जुड़े अहम सवाल ये भी हैं कि इस सारे मामले में पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी किस कदर मजबूत या कमजोर है। सोशल मीडिया पर इसे पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच करार दिया जा रहा है और ये सवाल किया जा रहा है कि ये गुफ्तगू कब, कैसे और कहां रिकॉर्ड की गई। बेशतर अफराद जानना चाहते हैं कि क्या ये वाकई सिक्योरिटी ब्रीच है और अगर ऐसा है तो ये कितने बड़े पैमाने की सिक्योरिटी ब्रीच है और इसका जिम्मेदार कौन है। खैबर पख्तूनख्वा की वजीर खजाना तैमूर जगड़ा ने भी ऐसे ही खदशात का इजहार किया है, जिनकी साबिक विफाकी वजीर शौकत तरीन से गुफ्तगू की ऑडियो कुछ ही अरसा कबल मंजर-ए-आम पर आई थी। वो पूछते हैं कि क्या कोई जवाब देगा कि सियासी क़यादत की बातचीत को किस कानून के तहत और कौन टेप कर रहा है, चाहे PMO में हो या फोन पर, और इस डेटे की हिफाजत का जिम्मेदार कौन। साबिक वजीर आजम के फोकल पर्सन ऑन डिजिटल मीडिया और पंजाब में IT के वजीर डॉक्टर अरसलान खालिद कहते हैं कि असल सवाल तो ये है कि 100 घंटों से ऊपर की रिकॉर्डिंग हुई कैसे। क्या वजीर आजम हाउस में गुफ्तगू सुनने वाले खुफिया आले लगाए गए। इनका कहना है कि वजीर आजम हाउस में खारजा पॉलिसी समेत तमाम तर हसास मौजूआत पर भी बातचीत होती है, तो क्या ये सब डेटा अब हैकर्स के हाथ में है। ये सियासी इशू नहीं, पाकिस्तान पर साइबर हमला है। शहबाज शरीफ की गुज़श्ता हुकूमत में पंजाब में डिजिटल इस्लाहात मुतारिफ करवाने वाले उमर सैफ का कहना है कि पाकिस्तान की साइबर स्पेस महफूज नहीं है। इन्होंने इन खदशात का इजहार किया कि हमारे पास साइबर स्पेस में होने वाली तरक्की के साथ साथ चलने की सलाहियत ही नहीं है। इनका कहना है कि ये अहम कौमी अहमियत का मसला है। पाकिस्तान को सियासी तौर पर सनसनी फैलाने से बालातर होकर ये समझने की जरूरत है कि खतरा क्या है। इन ऑडियोज ने लिफाफों को भी एक्सपोज किया है। एक्सप्रेस न्यूज का रिपोर्टर आमिर इलियास राना भी वजीर आजम का
एडवाइजर कब से लगा हुआ है। अखे मकबूल बाकर को लगाकर आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने जस्टिस जावेद को लगाकर की थी। अच्छा, आज रात तलत हुसैन, सलीम बुखारी, नजम सेठी और सलीम साफियो दीगरान छछूंदर हजरात फजाइल इंपोर्ट मिशनरी बयान करें तो लानत भेजना मत भूलिएगा। खुर्शीद नदीम पता नहीं कहाँ मर गया। इमरानी असीबत पर तो सीना को भी करता था। कश्मीर के शोधा के इवज भारतीय मशीनरी दरामद करने वालों पर भी 4 हरूफ भेजेगा। हफीजुल्लाह न्याजी जैसा मेंटल केस, सुहेल वड़ाई जैसा मोस्ट सीनियर जुगलबंद भी कुछ कहेगा या फिर इसे भी ताकतवर हलकों के जिम्मे डालकर पतली गली से निकल जाएगा। सलमान गनी जैसा नूली की दानश्वर इस पर बैन डालेगा। फेरिस्त बहुत लंबी है, थोड़े को ज्यादा समझती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।